नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज खबर गढ़चिरौली से है। और खबर क्या है? खबर ऐसी कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई है और सभी को जो आरोप लग रहा है कि सभी की जो जान ली है वो किसी और ने नहीं ली है, उस घर की बहू ने ली है। चिराग, क्या है ये कहानी? एक बहू पर यह आरोप लग रहा है गढ़चिरौली में कि उसने अपने परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली। कहाँ से ये थ्योरी निकली? क्यों बहू पर शक जा रहा? क्या कहानी क्या है इसकी? दरअसल ये गढ़चिरौली का मामला है, जहाँ पर एक महागांव है, ठीक है। वहाँ का ये मामला है। ये लेडी है जिसका नाम संगमित्रा है। हाँ। ये इसकी शादी होती है एक शख्स से, और धीरे धीरे जो है वो परिवार में तनातनी जो है वो शुरू होती है। दहेज के लिए इसका आरोप है और तमाम बातें ये बोलती है। इसने ना सिर्फ अपने सास ससुर, अपनी बहन, कुछ और रिश्तेदारों को, यानी 5 लोगों की मौत हो जाती है 20 दिनों के अंदर। और साजिश जो रची जाती है, घर की 2 लेडीज रचती, जिसमें एक संगमित्रा और एक जो इसकी सास है उसकी एक रिश्तेदार है, वो साथ में साजिश रचती है। आप सोचिए, इतनी भयानक साजिश कि पति से झगड़ा हो रहा है, अब उसको सबक सिखाना है, उसके परिवार वालों को सबक सिखाना है, और ऐसी क्या मन में ठान ली के पूरे परिवार का खात्मा कर देगी। तो ऐसा क्या झगड़ा था कि ऐसा सबक सिखाना था? आप सोचिए कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज, और ये बहुत- जो आरोपी है महिला है। संगमित्रा, हाँ। और इसने क्या किया, 20 दिन के अंदर गढ़चिरौली में 5 लोगों की मौत हो जाती है घर में। आप सोचिए, एक की किसी की मौत हो जाए तो बिल्कुल। इंसान सदमे से नहीं उभर पाता। बैक टू बैक 5 लोगों की मौत। और शुरुआत में तो जब पहली मौत हुई, यानी इसके जो ससुर थे उनकी मौत हुई। अब जब उनकी मौत हुई तो शुरुआत में ऐसे लगा कि हो सकता है कि भाई एक ओल्ड एज फैक्टर हो, डेथ हो गई हो। लेकिन धीरे धीरे अगले दिन संगमित्रा की सास की भी मौत हो जाती है, और आप सोचिए कि उसके बाद उसकी बहन की मौत हो जाती है। समझ नहीं आ रहा था लोगों को। बहन घर में- किसकी? संगमित्रा की बहन। ये अपनी बहन को भी जहर जहर दिया है, जो आरोप लगाया अभी। अब क्यों सभी दिया को है? जहर से सबकी मौत हुई है। सबकी जहर देने से मौत हुई ठीक है। है। दरअसल जब ये परिवार से, अपने ससुराल से काफी परेशान थी, तो इसने सोचा कि क्यों ना अब एक साजिश रची जाए और सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन बहन इसने को जो शादी की थी, हाँ। इसने जो संगमित्रा ने शादी की थी, जिस लड़के से जिसकी मौत हो गई है, उससे भागकर शादी की थी, और उसके गम में इसके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अच्छा। तो एक तो ये डिप्रेशन लड़की के दिमाग में हमेशा से था कि मेरे पिताजी की मौत हुई है मेरे कदम से। उसके बाद ससुराल वाले उसका साथ नहीं दे रहे थे, जो लड़की का कहना है, यानी आरोपी का कहना है। तो वो उसके अंदर एक साजिश जन्मी और उसने सबको एक एक करके जहर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उसने अपनी बहन को क्यों जहर दे दिया। ये दरअसल इसने पानी में और खाने में जहर मिलाया, और धीरे धीरे जब सबकी मौत होने लग गई तो नेचुरली शक गया। 3 परिवार के लोग और इसमें जो है वो बीमार पड़ गए, बहुत सीरियस बीमार हो गए। जब डॉक्टर्स ने ओपिनियन दिया तब माथा ठनका, जब उसने कहा कि ये तो इनके जहर जैसा प्रतीत हो रहा है, और सबको सेम सिम्टम्स, दर्द होना सर में, वॉमिटिश फील होना, सर और उसके घूमना, बाद जान निकल जाना, सांसें अटक जाना। आप सोचिए। और शक शुरुआत से नहीं हो रहा है। जब सबसे पहले ससुर मरा अक्टूबर में, शुरुआत में, सितंबर लास्ट में, उसके बाद अब अक्टूबर के आते आते 5 लोग का मर जाना। और सोचिए, शुरुआत में तो एक की डेथ से कोई उभर रहा है तो वो दूसरा की डेथ हो रही है, बिल्कुल, तीसरे और की डेथ हो रही है, चौथे की डेथ हो रही है। एक की 13वीं नहीं हो पाई कि दूसरे की। तो शक गया परिवार के दूसरे सदस्यों के, कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसे कौन, पता लगा कि भाई जो बीमार थे, आप बीमार कैसे हो? तो उन्होंने बताया, जी हमने तो क्या खाया था, आपने बताओ। डॉक्टर ने पूछा, हमने तो नॉर्मल पानी पिया। सबने बोला नॉर्मल खाना खाया। तो जब चेक किया गया, दूसरा खाना चेक किया गया, तो उसमें कोई जहर नहीं था। अच्छा। बड़ा परेशान। जिसको टारगेट किया था सिर्फ उसके खाने में जहर उसके मिला है। खाने में जहर था। और इस तरह से सिचुएशन बनाई कि जो खाना बचता था वो फेंक दिया जाता था, ताकि वो उसका कोई ट्रेस ही ना मिले किसी को। अब जब ट्रेस नहीं मिलेगा तो जांच किसकी होगी? तो डॉक्टर्स ने बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन किया, एनालिसिस किया, और ये पता लगा कि भाई इनकी जो मौत हुई है उसमें एक जहर आ रहा है बॉडी में। अब जांच शुरू हुई कि कौन जहर दे सकता है। फिर तमाम पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के थ्रू आसपास लोगों से बातचीत की, पता लगा रिलेशन ठीक नहीं थे दोनों के। इससे पूछताछ की कड़ी, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने जहर दिया अपनी एक। लेकिन आम तौर पर चिराग, अगर संबंध ठीक नहीं है पति पत्नी में, ऐसे ढेरों किस्से होते हैं अनबन के और तमाम चीज़ों के, लेकिन इस लेवल पर
क्राइम का कोई वो नज़र नहीं आता कि इस लेवल पर आदमी इस अनबन में जा सकता है। तो ये सिर्फ अनबन बताई जा रही है, अनबन ही है, इसके पीछे भी कुछ है जो जिस पर पर्दादारी है, जिस पर पुलिस पहुंच नहीं पाई है। देखिए कुछ तो है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ना कि 2020 में शादी होती कि है, पति को भी अचानक मार दे, 3 सास साल ससुर में को भी मार दे, सभी लोगों को मारने लगे। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि एक लेडी यानी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना है अभी जांच चल रही है, अभी बहुत जल्दी है कुछ बोलना। अच्छा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये एक सवाल वाजिब है कि एक लेडी जिसने ये ठान लिया हो कि भाई मैं अब छोड़ूंगी नहीं किसी को, आप सोचिए जहर मिलाई जा रही है सबके उसमें, और अपनी बहन तक को जहर दे रही है। हाँ, ये बहन समझ सा में तो नहीं कोई है। मतलब नहीं है उनको, उसको क्यों दिया उसने जहर, या उसने कोई गलती से खा लिया, किसी और के लिए वो परोसा जाना था वो खा गई, ऐसा भी कई बार। लेकिन तो कई सारी इसमें भी फैक्ट्स हैं अनूप जो जिसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन आप सोचिए साजिश किस लेवल की साजिश की गई, और परिवार के एक सदस्य मर रहे क्योंकि थे। संघमित्रा पढ़ी लिखी है, जो उसके बारे में जानकारी है कि बीएससी एग्रीकल्चर की वो टॉपर रही और अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी की, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो तमाम लोग करते हैं, 21वीं सदी में हम लोग हैं। और उसके बाद जब शादी के बाद इस तरीके की क्या स्थिति पैदा हो गई कि फाइनली उसको जाके ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि कोई पेशेवर क्रिमिनल तो नहीं है ना वो भी, संघमित्रा भी। तो पुलिस लेकिन जो एक्ट किया उसने वो बिल्कुल पेशेवर तरीके से किया। आप सोचिए उनमें से एक लेडी गई तेलंगाना, वहाँ से जहर लेकर आती है, अब वो कैसे लाई ये भी एक इन्वेस्टिगेशन की बात है। उसके बाद वो जहर मिलाया जाता है और लिमिटेड फूड में मिलाया जाता है, वही फूड सर्व किया जाता है। उसके बाद जब वो खा लेते हैं, संपत्ति वगैरह का तो मामला नहीं है। संपत्ति का भी मामला आ रहा है बीच में कि इसमें एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी चल रहा था, जो दूसरी इसमें को एक्यूज्ड है उसका, अच्छा, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि दोनों ने मिलकर ऐसा सोचा कि क्यों ना पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए, और उनको ये लगा कि हमारा तो कुछ होगा नहीं, पता किसी को लगेगा नहीं, ये एक एक करके मरते चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, आप सोचिए हुआ भी ऐसे, एक एक करके मरते चले गए। और कोई आदमी सोचने अब परिवार में कौन बचा है? देखिए परिवार में इनके 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। जो इसमें जो ऑनर थे उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उनके 2 बच्चों की डेथ हो गई है, इसमें एक इसकी बहन की डेथ हो गई है, एक बेटा बचा है जो बीमार पड़ गया था, एक ड्राइवर बीमार पड़ गया था। आप सोचिए मतलब जिसने खाया वो बीमार होता चला गया। और ऐसी तो जिसमें जहर तो ये उसको देते थे ना जिसको मारना है। इसको मारना है, लेकिन कई बार गलतीवश मान अच्छा, लीजिए पानी बच गया, हाँ, तो गलतीवश कहीं पड़ा रह गया, तो किसी और ने उसका सेवन कर लिया, तो इस वजह से उसकी भी तबीयत खराब हुई। क्या जहर के बारे में भी कुछ जानकारी मिली? किस टाइप का ये जहर था? देखिए अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, जैसे मैंने बताया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये प्रिक्योर जो उसने किया था तेलंगाना से किया था, और इसकी एक को एक्यूज थी वो लेकर आई थी। ये जहर क्या था और क्या यही मोटिव था कि भाई ताने मारे जाना या नीचे दिखाया जाना, या दहेज का मामला, इसमें जांच या ये बोलना कि मैंने तो आपके लिए सब कुछ छोड़ा, मेरे तो पिताजी भी चले गए इस गम में कि हमने शादी कर ली, और उसके बावजूद आपने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी। देखिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई ये पहली शादी नहीं है, ऐसी ढेरों शादियाँ होती रहती हैं, और कई बार ये जो पिता के खुदकुशी के का जो इसमें एंगल है वो भी कई बार होता है, लेकिन उसमें कोई इस तरीके से पूरे ससुराल के लोगों की जान ले ले ऐसे एग्जाम्पल मिलते नहीं हैं। हालांकि इसकी तह पर पुलिस जा रही है, और इसमें कौन से तार हैं जो अब तक छुए नहीं गए हैं, वजह सिर्फ यही तनातनी है या इसके पीछे भी कुछ और है, इस पर भी पुलिस की नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।